जनरल टाइड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं और बात करनी है कुलभूषण केस की। जनरल साहब, जिस तरह आपकी नज़र में भी होगा कि अब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी इस बारे में बात कही है कि एक तो कुलभूषण नज़रसानी अपील नहीं करना चाहता, आईसीजे में भारत का वहाँ वो केस आ रहा, उसमें फैसले में ये बात भी आई थी कि वो तो रिहाई चाहता था, भारत रिहाई तो मिली नहीं, लेकिन ये कहा गया कि इसको नज़रसानी की तरफ ले जाया जाए और उस हवाले से कानून साजी की जरूरत हो वो भी करे। लेकिन कुलभूषण ने उस पर जाने से इनकार कर दिया है और वो कहता है मेरी जो रहम की अपील है मैं उसी को परसू करना चाहता हूँ। अब पाकिस्तान इससे ज्यादा क्या कर सकता है? जी, पहली बात तो यह कि मेरे ख्याल पाकिस्तान बिल्कुल जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो वर्डिक्ट दिया है उस पर हूबहू अमल कर रहा है। उन्होंने काउंसलर एक्सेस की बात की, 2 दफ़ा काउंसलर एक्सेस दी जा चुकी है। हालांकि हिंदुस्तान के साथ हमारा कोई मुआहदा नहीं है, हमारे लोगों को वहाँ पर जो उन्होंने पकड़े हुए उनको कोई काउंसलर एक्सेस नहीं है। उसके बाद रिव्यू पिटीशन का, अपील का उसको हक था, वो नहीं इस्तेमाल कर रहा। वो इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि उसको उसने हर चीज़ बयान दी हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसने सारी तफसीलात बताई हैं कि वो क्या करता था और कहाँ कहाँ करता रहा, उसके सारे शवाहिद मौजूद हैं। तो वो भी देखें, रिव्यू पिटीशन या अपील उस वक्त की जाती है जब आपके कोई ऐसा हुक्म हो मुकदमे में जो आपको यकीन हो कि आप उससे निकल जाएंगे, वो नहीं निकलेगा। अच्छा, अब हिंदुस्तान ने नया काम शुरू कर दिया जी, हमारा वकील आके उसके मुकदमा लड़ेगा पाकिस्तानी कोर्ट में। भाई ये मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, सॉवरेन कंट्री है, यहाँ का कानून है कि हमारे कोर्ट्स में जो हमारे लाइसेंस याफ्ता वकील हैं वही मुकदमा लड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने तो इससे बढ़कर ये भी कहा कि ठीक है, आप अपनी टीम भेज दीजिए लॉयर्स की और वो असिस्ट करे इस वकील को जो केस का होगा। बहरहाल वो नहीं ये चाह रहे, तो उनको पता है कि ये मुकदमा हारा हुआ है, किसी तरीके से जीत नहीं सकते, तमाम शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए वो आखिरी उसके लिए जो है ना वो जा रहे हैं। और एक और बात भी जो मैं समझता हूँ कि है वो ये है कि जो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है कुलभूषण की, वो ये बताती है कि वो खुश नहीं है अपनी हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत ने जिस तरीके से परसू किया है। शायद ये भी वजह हो कि वो नहीं चाह रहा कि कोई अपील वगैरह की जाए, बस वो प्रेसिडेंशियल क्लेमेंसी के लिए ही वो करेगा जो दरखास्त है, और उसे शॉर्ट कुछ नहीं करेगा। जी, पहले तो उसको ऑन ही नहीं कर रहे थे, पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि जी ये हमारा एजेंट है और ये जासूसी के लिए हमने भेजा था। फिर जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो मानना पड़ता, तभी वो आईसीजे में गए, ना वो पासपोर्ट का कोई जवाब दे सके जाली का। तो ये ओपन एंड शट केस था, वरना आईसीजे में तो इतने ज़्यादा जजेस बैठे हुए थे, इतना ज़्यादा उन्होंने अपने मीडिया के थ्रू भी प्रेशर डालने की कोशिश की। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि अब दोबारा भारत को इस तरह की कोशिश करेगा कि जनाब ये कर दिया, वो कौंसलर एक्सेस भी दे दिया, जो कुछ था हमने पूरा कर दिया, अब इससे ज़्यादा पाकिस्तान क्या कर सकता है? एक दहशतगर्द आया, उसने यहाँ दहशतगर्दी की, हमारे मासूम लोगों की जानें ली, उसको और क्या चाहिए? जी देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को ये हक हासिल था कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाए या ना जाए, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन्हीं चीज़ों का फैसला कर सकती है जहाँ दोनों ममालिक जो हैं वो मुत्तफिक हों। पाकिस्तान गया, जिसका मतलब ये है कि हमारी नीयत क्लियर थी। उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो पाकिस्तान ने किया। आपको याद होगा फैमिली से मुलाकात भी करवाई है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। कभी आप किसी ऐसे खतरनाक जासूस की फैमिली को बुला के मुलाकात कहाँ करवाते हैं? उनकी शायद वालदा साहब आई, उनकी शायद बेगम साहब आई। बिल्कुल। तो इससे आगे पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अलबत्ता एक चीज़ का खदशा मुझे शदीद है, वो ये है कि ये सारा जो कारोबार चल रहा है इसमें इसकी जान बच जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छा बच्चा बनने का बहुत शौक है, और ये अच्छा बच्चा बनने के शौक में ये उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी, और शायद प्रेसिडेंट इसको सजाए मौत नहीं देंगे, इसलिए कि इतना इंटरनेशनलाइज कर दिया है हिंदुस्तान ने। ये उन्होंने फ़ायदा इससे हासिल कर लिया है कि इतना इंटरनेशनलाइज हो गया है कि अगर पाकिस्तान ने इसको सजाए मौत दी तो बहुत तू मैं होगी पूरे। नईम लोधी साहब, मुझे सिर्फ एक चीज़ सर ये कि अगर भारत में कोई छोटा सा भी धमाका होता है तो वो फौरी तौर पर पाकिस्तान का नाम लेता है, सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, और पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत जो है वो उसके मॉडल के तौर पर पेश करता है। हमारे यहाँ इतने इतने बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन हम भारत के हवाले से खामोशी इख्तियार करते हैं। ये क्यों हम अपोलोजेटिक हैं, हम क्यों डिप्लोमेटिक हैं, जबकि भारत कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता? कश्मीर में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, इसके बावजूद हम डिप्लोमेसी का शिकार रहते हैं। बस वो ये है कि इसमें जवाब मैं तो नहीं दे सकता, ये जवाब तो हुकूमत से लेने का है, और मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात पे। आप देखिए कश्मीर के सिलसिले में तो ये है कि
डिप्लोमेसी के अलावा और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। क्या उसके जनरल ने ये नहीं कहा सबके सामने, हमारे पास की रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है कि वहाँ बच्चियों का रेप करना चाहिए? क्या उनके लोगों ने नहीं कहा कि बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? क्या उनके प्राइम मिनिस्टर और वजीर दिफा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने नहीं कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान में ये करेंगे और वो करेंगे? क्या वो रोजाना नहीं कहते कि हम हमला करेंगे कश्मीर के ऊपर? कहते हैं अभी उनके दो पकड़े गए हैं जासूस गिलगित बल्तिस्तान में, जिन्होंने वहां से घुसाए थे, तो वो पकड़े गए हैं। अभी ये सब सबके सामने आ गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला है। और जो आप बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम, वो तो उनके बीजेपी का कहते हैं हम टुकड़े कर देंगे पाकिस्तान के। उनके मेजर वहां पर दिखाते हैं कि ये देखिए ये BLA के नंबर हमारे पास हैं, सबके नंबर सबके नाम हमारे पास मौजूद हैं। वो मामा कदीर के साथ इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें कह रहे होते हैं सिर्फ हमें असला दे दें। ये तो बातें किसी ढकी छुपी नहीं है। लेकिन जनरल साहब एक बात ये भी है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक शख्स को जो अफगानिस्तान में बैठा है उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करवा के लिए सलामती कौंसिल में गया पाकिस्तान, लेकिन उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। अब वहां पाकिस्तान क्या करे? सब सबूत लेकर गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में शख्स इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, खुद को ये कुछ बिजनेसमैन जाहिर करता है, सारे सबूत है किस तरह वो TTP को सपोर्ट करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था। अब जब अमेरिका जैसा मुल्क उसको वीटो कर देगा, अभी 2 लोग और हैं जिनका नाम लेकर जाना है पाकिस्तान ने, तो उसमें उम्मीद है कि शायद उसको वीटो ना करे, वो कम से कम दहशतगर्द तो डिक्लेयर हो UN में। जी, पाकिस्तान क्या करे? आपने कहा है ना, तो पाकिस्तान मुफ्त की सर्विस देना बंद करे ना। आप कितनी मदद कर रहे हैं अमरीकियों के इनखला की कि वो खैर आफियत से वहाँ से चले जाएं, तो जब आप वन वे खिदमत करते रहेंगे तो उनको क्या ज़रूरत है आपको? जब आप बिला मुआवजा काम करने को तैयार है तो आपको कोई मुआवजा देने की उनको क्या ज़रूरत है? तो भाई ठीक है, हमारे हक में भी है जो अमन है अफगानिस्तान का, लेकिन हमने उनकी बहुत खिदमत की और आज तक नहीं पूछा कि आपने कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सितम जो ढा रहा है भारत, उसको क्यों नहीं बंद करवा सके? वहाँ पर ह्यूमन राइट्स के लोगों को क्यों नहीं भेज सके? वहाँ पे UN के मुबसरों क्यों नहीं भेज सके? और जिन लोगों को हम कहते हैं कि आप इनको दहशतगर्द करार दें, वो क्यों नहीं देते? एक बात रह गई थी, मैं दोबारा करना चाहता हूँ, वो कनेक्शन कट गया था कि मैं कह रहा था कि क्यों दुनिया गौर नहीं करती और क्यों दुनिया का ज़मीर नहीं जागता। बाकी बातें तो आपको मालूम है कि दुनिया का ज़मीर का ताल्लुक अपने इंटरेस्ट से सब कुछ। एक और बहुत बड़ी बात है, जब 2 एटमी ताकतें आमने सामने हो और दोनों तरफ से एग्रेशन हो, तो फिर दुनिया भागी भागी आती है। जैसे भी चाइना के सिलसिले में वो बड़े परेशान हुए थे। जब एक तरफ अग्रेसिव हो और दूसरी तरफ डिफेंसिव हो, फिर दुनिया को कोई फिक्र नहीं होती, फिर वो आराम, उनको पता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ अग्रेशन है और दूसरी तरफ कहते हैं जी हम अपना दिफा करेंगे। तो बस फिर मैंने आपको बता दिया राज की बात कि दुनिया का ज़मीर क्यों नहीं जागता। बिल्कुल सही। अच्छा जनरल साहब, ये भी बताएं कि जिस तरह हमने देखा कश्मीर में अब जो लहर है आज़ादी की, वो बड़ी कोशिशों के बाद वजूद दब नहीं रही। बुरहान वानी की शहादत के बाद ये बिल्कुल एक नया जज्बा नज़र आया। अब 4 साल हो गए हैं उस नौजवान की शहादत को, लेकिन उसके बाद भारत ने ये किया कि वो जो इनका जसद खाकी होता है, इनकी मैयत, वो भी हवाले नहीं करते इन शहदा की, और उनको ले जाकर पता नहीं कहाँ फेंक क्या करते हैं। तो ये बुरहान वानी का फिनोमेना क्या ये इसको दबा सकते हैं? इस तरह से भारतीय फौज ये कर सकती है? क्योंकि जहां फौज का सामना होता है, अब चाहे पाकिस्तानी फौज हो चाहे चाइनीज फौज हो, वहां तो बिल्कुल और इनका रंग होता है, लेकिन मजलूमों पर वहां पर ये बड़े बहादुर नजर आते हैं। जैसे इस दफा मेरा ख्याल उनकी ये बहादुरी भी काम नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि पहले आपने देखा होगा, इससे पहले भी वहां पर तहरीकें उठती रही हैं, लेकिन उसमें ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ लोग या कांग्रेस के साथ होते थे, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, कश्मीरी लीडरशिप, और कुछ BJP के साथ भी होते थे उन्होंने। इस दफा 100% जो कश्मीरी लीडरशिप है, चाहे वो जो भी हैं, जो BJP के साथ थे, जो कोलिशन पार्टनर वो भी, और जो कांग्रेस के साथ थे वो भी, सब के सब मुतरफ़र हैं भारत के रवैये से, और सब ने ये कह दिया कि कायद-ए-आज़म सच्चे थे, उनका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। तो इस वक्त 100% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और शायद दूसरी पॉपुलेशन भी काफ़ी सारी जिसमें बुद्धिस्ट शामिल होंगे ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो अब आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, और ये अभी उसको दबाया नहीं जा सकता। देखिए, ये खुद कह रहे थे कि ये लोग 250 से 400 के दरमियान है जो रजिस्ट कर रहे हैं, ये उनका वो कहना है। फिर वो ये कह रहे थे कि जी ये लोग बाहर से आते हैं। पहली बात तो ये कि जो लोग वहाँ दफनाए जाते हैं उनके वालिदैन साथ होते हैं, उनके बहन भाई साथ होते हैं, तो बाहर से आने वाली बात तो यहीं पे ख़त्म होगी। और दूसरी बात ये कि अगर 9 लाख फौज, चलो उसमें से अगर आधी सरहद पे लगाई हुई है, आधी भी उधर है, 4 लाख ही समझ लें, तो वो अगर 400 बंदों को काबू नहीं कर पा रही, और पिछला 1 साल 1.5 साल हो गया, तो इसे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनके हालात क्या हैं। इस वक्त इतना मोराल डाउन है हिंदुस्तानी फ़ौज का, चीन के साथ मार खाने के बाद, और जो कुछ इनके साथ हो रहा है, खुदकुशियाँ हो रही हैं, अपने ऑफिसर्स को मार रहे हैं, और हम इंतज़ार कर रहे हैं और घबराए हुए हैं कि कहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दें। भाई वो बेवकूफ़ हैं ऐसे मामला में, उधर से चाइना से फंसे हुए हैं,
पीछे उनके रेजिस्टेंस हो रही है, इधर पाकिस्तान है और हम घबराए हुए कि हमला ना कर दें। अच्छा, लेकिन जनरल साहब मामला तो ये है कि वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह कहा ना, घबराना नहीं है। मामला ये है कि जिस तरीके से चाइना ने इनको दुर्गत बनाई है, उसके बाद भूटान जैसा मुल्क है, उसने दरिया का पानी असम से पहले जो आता है दरिया वो रोक लिया है। श्रीलंका जो उसको आंखें दिखा रहा है, नेपाल, तो नेपाल की बात हो रही है। फिर उसके बाद पाकिस्तान भी एक एटमी मुल्क है। हम बड़ी बढ़ के लगाते हैं कश्मीरी जो लोग हैं वो लॉकडाउन है, 80 लाख की आबादी है। हम खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने स्टेटस तब्दील किया, 25,000 हिंदुओं को वहां पे आबादकारी कर रहे हैं। हम उन लोगों को मरने के लिए उनके आगे चारा बना के रख दिया है। क्या हम अग्रेशन नहीं कर सकते जब वो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उसको नहीं मानता भारत? उसने स्टेटस तब्दील कर दिया, उसने लोगों की जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, तो क्या पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज जो है वो उसका सिर्फ मुंह देखते रह जाए? हमारे बयानों से क्या कश्मीर आजाद हो जाए? प्राइम मिनिस्टर के 2 ट्वीट्स या नेशनल असेंबली में उनकी तकरीर जो है उससे कश्मीर के मसाइल हल हो सकते हैं? बात तो ये है कि दुनिया में कोई भी मसला, अभी आप पिछले 8-10 साल आपके सामने गुजरे हैं, मैं उनको गिनवा भी देता हूँ, बातचीत से हल नहीं हुआ है मेरे भाई। क्या सीरिया का मसला बातचीत से हल हुआ है? यमन का मसला बातचीत से हल हुआ है? वो जो अभी लिबिया में हो रहा है वो बातचीत से हल हो रहा है? जब अफगानिस्तान का मसला बातचीत से हल हुआ है, तो आपको और मुझे मालूम नहीं है कि मसले कैसे हल होते हैं? बातचीत होती है, बाद में होती है, जबकि मसला हल हो चुका होता है और फिर उसकी जो जुजियात हैं उस पर गौर व फिक्र होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमारी लीडरशिप को या किसी को पता नहीं है कि मसले कैसे हल होते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। अलबत्ता मैं बड़ा क्लियर हूँ अपने ज़हन में कि इससे अच्छा मौका पाकिस्तान के पास कश्मीर की आज़ादी के लिए पहले कभी नहीं था। उधर से चीन, उधर से मुज़ाहमत, इधर से हम। अब जिस चीज़ के हम मुंतज़िर हैं, मुझे नहीं मालूम।